ऐसा लगता है कि उत्तराखंड में पानी का प्रतिशोध अभी भी जारी है। एक बार फिर मूसलाधार बारिश और बाढ़ ने जनजीवन को बेहाल कर दिया है। हरिद्वार में पहाड़ का एक हिस्सा भरभरा कर नीचे रेलवे ट्रैक पर आ गिरा, जिससे हरिद्वार देहरादून रेलवे रूट पर करीब 2 घंटे तक रेल सेवा बाधित हो गई। देहरादून में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचाकर रख दी है। तस्वीरें आपके सामने हैं। नदी नाले उफान पर हैं, जिसके कारण बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। तो महाराष्ट्र के लातूर में बारिश परेशानी का सबब बनी हुई है लोगों के लिए। कई इलाके यहां भी बाढ़ की चपेट में, किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। देहरादून के पास कालीगाड़ गांव में अचानक आए सैलाब के बीच 60 लोग फंस गए। इन्हें एनडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है। देखिए कैसे रस्सी के सहारे एक एक कर लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तस्वीरों में दूसरी तरफ कुछ लोग मदद का इंतजार करते भी दिख रहे हैं। एक एक कर एनडीआरएफ की टीम लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रही थी। रस्सी के सहारे लोगों का रेस्क्यू किया गया। ऑपोजिट साइड आप देख सकते हैं, कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका भी रेस्क्यू होगा। पहाड़ों पर हो रही बारिश का असर देहरादून में भी दिख रहा है और जनजीवन पूरी तरह से यहां अस्त व्यस्त है। NH-72 पर बना एक पुल सैलाब के साथ बह गया, जिससे आवाजाही ठप हो गई। बारिश के कारण कई इलाकों में बिजली सप्लाई ठप है। इधर उत्तराखंड के हरिद्वार में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद लोगों की परेशानी बढ़ गई है और इन सब के बीच शिवालिक पर्वत का एक हिस्सा भरभरा कर नीचे रेलवे ट्रैक पर गिर गया, जिससे कि हरिद्वार देहरादून रेलवे रूट पर रेल सेवा करीब 2 घंटे तक बाधित रही और 4 रेल जो गाड़ियां हैं वो प्रभावित हुई, उनको रोकने लगे। ये देखिए आप तस्वीरें आपके सामने। और आइए अब आपको महाराष्ट्र के जालना के हालात दिखाते हैं, जहां बाढ़ बारिश के चलते लोग बेहाल। घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों के आसपास पानी भरा है। सड़क पर भरा पानी घरों के अंदर भी घुस चुका है। तस्वीरें जालना के भाग्यनगर इलाके की हैं, जहां बीती रात से लोग परेशान हैं। तेज बारिश के साथ साथ जिले में बहने वाली कुंडलिका सीना नदी उफान पर है। उफनती नदियों का पानी अब रिहायशी इलाकों में आ पहुंचा है। लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। बारिश थमने के बाद भी जल जमाव में कमी नहीं आ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने पिछले कई सालों में जालना में इतनी बारिश नहीं देखी। कल रात में इतनी धुआंधार बारिश हुई कि लोगों के घरों में और स्कूलों में इतना पानी है। वो हिसाब से आज का हिसाब से देखा जाए तो जालना का जो माहौल है, बोले तो आज की कंडीशन है कि आज लोग रात भर सोए नहीं होंगे घर में, क्योंकि घर में इतना पानी रहमत कहाँ से सोता। वो हिसाब से बहुत से एरिया ऐसे है कि भाई वहाँ से पानी अंदर घुसे वाला है घरों में। रात से जो बारिश चालू है सवेरे 4-5 बजे तक, अभी तक हम छोटे से बड़े हुए जालना शहर में अभी तक हमने ऐसी बारिश कभी देखी नहीं। बढ़ते आगे महाराष्ट्र के मराठवाड़ा रीजन में मूसलाधार बारिश ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। लातूर में नदी नाले उफान पर है, जिसकी वजह से कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। खेत खलियान लबालब भरे हुए दिख रहे हैं। बीड, धाराशिव और जालना जिले में भी लगातार बारिश की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। तस्वीर आप देख रहे हैं, जहाँ लातूर में रेस्क्यू अभियान चलाया गया। पानी भरने की वजह से लोगों के घरों में भी पानी भर गया है। बात असम की करते हैं। असम का गोलाघाट जिला भी पिछले कई दिनों से बाढ़ में डूबा हुआ है। जिले के करीब 1000 लोग इन दिनों बाढ़ की चपेट में। तस्वीरें गोलाघाट जिले के बोरोघाट गांव की हैं, जहां निचले इलाकों में घर पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं। गोलाघाट जिले के 3 गांव में पिछले 3 दिनों से पानी भरा हुआ है। स्थानीय ग्रामीण 8 से 10 फीट तक पानी भरा होने का दावा कर रहे हैं। किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है। पानी में फंसे लोगों को देखिए किस तरह से नाव की मदद से रेस्क्यू किया जा रहा है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में लोग बाढ़ में फंसे हैं, जिन्हें बाहर नहीं निकाला जा सका। 3 दिन हो गया, पानी नहीं सुखाया है। नेपको खोल दिया है सारे गेट और धनसी का पानी आता है। यहाँ में भीतर में बहुत लोग है। भीतर में अब ये लुड़किया दिखुटी मुख है। अभी भी 10-15 आदमी भीतर में फंसा हुआ है।
गरु छागली बहुत है, लेकिन प्रशासन कुछ मदद नहीं किया। अभी भी NDF का गाड़ी नहीं आया है, अभी 10-11 बज गया। 2 महीने पहले भी इन गांव में इसी तरह के हालात बन गए। लोगों की शिकायत है कि लोगों को आर्थिक मदद का वादा भी किया गया था, जो आज तक पूरा नहीं किया गया। अब एक बार फिर पूरा इलाका उफनती नदियों के चलते बाढ़ की चपेट में है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर के आसपास बाढ़ और भूस्खलन के बाद से 270 किलोमीटर लंबे श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर यातायात बंद है और इसकी वजह से ट्रकों की काफी लंबी कतार यहां पर लग गई है। देखिए आप हालात। 270 किलोमीटर लंबा ये हाईवे कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला एक अहम मार्ग है। पिछले महीने उधमपुर के आसपास अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन से विनाश के बाद से इस पर भारी यातायात बंद है। तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि कैसे उधमपुर में ट्रकों की ये लंबी कतार लग चुकी है। तो मुझे आज 4-5 दिन हो गए यहाँ पे खड़ा है, तो गाड़ी तो छोड़ी नहीं अभी फिलहाल। बोलते हैं आज छोड़ेंगे, कल छोड़ेंगे, तो पर छोड़ते नहीं हैं। रोज़ का यही बोलते हैं, नहीं इधर कुछ है बाथरूम है, नहीं कुछ है, कुछ चीज़ है ही नहीं यहाँ पे। तो अब हमें नहीं खर्चा है, हमारे पास नहीं कुछ है। बहुत आ रही सर, बहुत समस्या आ रही है। हालांकि प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि आज से कश्मीर से जम्मू की तरफ हल्के वाहनों के साथ उनके पीछे फलों से लदे ट्रकों को छोड़ा जाएगा, लेकिन ये सब मौसम और सड़क की स्थिति पर निर्भर करेगा। ये फैसला केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बीच हुई बैठक में चर्चा के आधार पर लिया गया है। नवरात्रि से ठीक पहले लाखों करोड़ों भक्तों के लिए आखिरकार माता वैष्णो देवी का बुलावा आ गया है। 22 दिन बाद एक बार फिर से यात्रा शुरू हो गई। कटरा एक बार फिर से जय माता दी के जयकारों से गूंज रहा है। भक्तों में भारी जोश है, श्रद्धालुओं के चेहरे पर मुस्कान है। साथ ही इस बात की खुशी है कि नवरात्रि से पहले उन्हें माता के दर्शन का सौभाग्य मिला। बहुत उत्साही है, बहुत दर्शन बढ़िया हो जाएंगे। माता जी के 2 महीने से चल रहे पैदल और हम 6-7 दिन यहाँ रुके हुए हैं और अब माता जी के द्वार खुल गए, बहुत बढ़िया लगा। कुछ बयान नहीं कर सकते ना, मतलब बोल ही नहीं सकते, कोई शब्द नहीं है हमारे पास। माता जी ने जो बुलाया, लगभग हम 7 दिनों से वहाँ पे फुवारा चौक पे है कटरा में, और 12 जुलाई से निकले, 2 महीने के से लगभग हो गए। बस अब कुछ बयान नहीं कर सकते। दर्शन खुल गए, दर्शन मिल गए, मतलब समझ लो हमारा भाग्य खुल गया। खुशी है, बहुत खुशी है। इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। जो आशा हम लगा कर आए थे, जो संकल्प हम लेकर चले थे, वो हमको पूरा नजर आ रहा है। दरअसल वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर पिछले महीने भीषण लैंडस्लाइड हुआ था। इस हादसे में जानमाल का व्यापक पैमाने पर नुकसान हुआ था। तकरीबन 3 दर्जन लोगों की मौत हो गई थी। साथ ही यात्रा मार्ग को भी रोक दिया गया था, जिसे 22 दिनों के बाद भक्तों के लिए खोल दिया गया है। आधार शिविर कटरा के रजिस्ट्रेशन काउंटर पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है।